राजद कार्यालय में महागठबंधन के घटक दल की बैठक का आयोजन किया गया। राजद, जदयू और लेफ्ट पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। सांसद के निलंबन को लेकर महागठबंधन के तमाम दल 22 दिसंबर को संयुक्त रूप से सभी जिला में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संयुक्त रूप से जानकारी दी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष युद्धानंद सिंह ने कहा कि इंडिया के लोगों का सवाल है। इसी सवाल को पूछने के लिए सभी महागठबंधन के घटक दल कल इंडिया के लोग प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगे। बिहार के सभी जिलों में संयुक्त रूप से कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयकर गोलंबर से हिंदी भवन तक जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बता दिया जनता का कार्यक्रम है और जनता का प्रतिनिधित्व पूरे देश के पैमाने पर इंडिया के लोग कर रहे हैं। इंडिया का सवाल यदि संसद में नहीं तो इंडिया का सवाल सड़क पर एक स्वाभाविक क्रिया है। संसद में जवाब देने से बच रहे हैं। अब वो सवाल सड़क पर खड़ा हो रहा है। जनता का सवाल है। ये केवल कुछ लोगों के सवाल नहीं है। सदन ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे, और सदन निर्जीव हो जाए जहां एक पक्ष केवल रहे दूसरा पक्ष रहे ही नहीं। तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, जनता की आवाज बन करके इंडिया के लोग कल इस प्रतिरोध मार्च को पूरे जिले के अंदर प्रतीकात्मक ही है, लेकिन एक सकारात्मक पहल है। शायद अब भी चेतना हुकूमत में नहीं आई कि बिहार संघर्ष की भूमि है। देश बिल्कुल उद्वेलित है। इसके फैसले जनता की अदालत में होगा और हम उसी जन अदालत में काल इस बात को ले जाने के लिए आज सभी साथियों ने तय किया। कहाँ पे कार्यक्रम स्थल, हाँ, पटना का कार्यस्थल इनकम टैक्स गोलंबर से निकल के हम लोग जिला समाहरणालय तक जाएंगे और हिंदी भवन तक जाएंगे और वहाँ एक डेलीगेशन हम लोग का जा करके की बैठक माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे सभी घटक दल के नेता उपस्थित हुए। और आपने देखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। जो जनता के प्रतिनिधि संसद के आवाजों को किस तरह रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया बैठक के माध्यम से, और बैठक के माध्यम से निर्णय लिया कि सभी जिला में 22 को 11 बजे से सभी जिला में जो है विरोध मार्च निकालेगी, प्रदर्शन करेगी। हाँ, कल को डेट में सभी जो हमारे घटक दल के सभी नेता ने निर्णय लिया, जिसमें अभी उपस्थित हैं। अब देख रहे हैं कि धीरेन्द्र झा जी, CPM, अरुण बाबू, राम बाबू जी, शकील अहमद खान जी भी वर्चुअल उन्होंने जुड़ा है और उन्होंने भी अपनी, सब लोगों ने सहमति दिया है। और एक कार्यक्रम व्यापक रूप से भाजपा के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी हैं, जो आवाज को, विपक्षी जो संसद है, जिनकी आवाज को रौंदना चाहते हैं, आवाज को समाप्त करना चाहते हैं, और इसका सबका है कि संविधान को वो बदलना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग विरोध मार्च की बात को रखा है। तो संपूर्ण देश में संविधान को हड़पने, संसद को निस्तेज करने और जनता की आवाज को कुचलने का जो खेल चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति 141 सांसदों के निलंबन में हुआ है। और मांग लोगों की तो बस इतनी थी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद में आकर के इस बात को बताएं कि वो जो नौजवान प्रोटेस्टर थे वो कैसे आए, क्यों आए, उनके क्या सवाल थे, उसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, सरकार इसका जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने
लोगों की बात सुनने के बजाय, सांसदों की आवाज़ सुनने के बजाय उन लोगों को संसद से बाहर करने का फैसला लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ऐसी घटना कभी नहीं घटी है और इसलिए वहाँ से इंडिया गठबंधन दलों की बैठक से निर्णय हुआ कि संपूर्ण देश में प्रतिवाद होगा और 22 को बिहार में भी, पूरे बिहार में हम लोग प्रतिवाद करेंगे, सामूहिक रूप से पटना में भी प्रतिवाद होगा। अगर माइक आवाज नहीं आ रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये जो कल का कार्यक्रम है प्रतिरोध दिवस सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उसका समर्थन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की हत्या का जो रास्ता अब नरेंद्र मोदी ने अपनाया है वो कहीं न कहीं से हिटलरी रास्ते की भनक उसमें मिलती है। हिटलर ने जर्मन संसद में आग लगवाई थी। नरेंद्र मोदी जी सांसदों को निलंबित करके इस संसद को और संसदीय प्रणाली को और भारत के संविधान को मौत के घाट उतारने की दिशा में निर्णायक रूप से बढ़ रहे हैं। इसलिए निर्णायक लड़ाई की ओर जाने के लिए इंडिया के दलों ने संकल्प लिया है और उसी सिलसिले में कल का ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ और आगे भी और कार्यक्रम होने हैं। आपको धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।